नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ एक्स ऑफिसर अनिकेत सूद सर है। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, बांग्लादेश में हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट जाने वाली है, लेकिन अब ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि बांग्लादेश के ही जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने लगभग इस पे मोहर लगा दी है और वो यूनुस की जो बातें हैं, जो उनकी प्लानिंग चल रही है, उसके बिल्कुल अपोजिट बात की है, जिसमें भारत से संबंध अच्छे करने की बात की गई है, पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया है। तो ये क्या ऐसा उन्होंने कब कहा, क्यों कहा और क्या इसमें उनकी कोई साजिश है? प्लीज इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, बांग्लादेश में जब से शेख हसीना गई है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस की बातें अच्छी-अच्छी कर रहे थे, लेकिन हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। इस्कॉन के चीफ को अंदर कर दिया जेल के अंदर, उसको बेल नहीं दी जा रही। वहाँ पे गुंडाइज़्म चल रहा है। जो वहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो घूम रही है, हिंदुओं को टारगेट कर रही है और इंडिया को बहुत चिंता है इस चक्कर में। दूसरी तरफ वो पाकिस्तान से के साथ रिलेशन क्लोज करने के चक्कर में पाकिस्तान से दो वहां पे टैंकर आ चुके, दो वहां पे शिप्स आ चुके हैं सामान लेकर के। सारा जो सामान आया वो आया मिलिटेंट्स के लिए, यानी कि जो मिलिटेंट इंडिया के अंदर घुस करके अटैक करेंगे उसके ऊपर आया। चाइना से भी आर्म्स ले रहे हैं, पाकिस्तान से भी डील करना चाहते हैं कि पाकिस्तान से हम, कोई कहता है कि पाकिस्तान से न्यूक्लियर आर्म्स ले लो। तो इनके अंदर जितने भी जिहादी ग्रुप है, कोई कहता है कि बांग्लादेश पे वेस्ट बंगाल पे हम कंट्रोल कर लेंगे, उड़ीसा पे कर लेंगे, हम असम पे कंट्रोल कर लेंगे। तो जो जिहादी ग्रुप है वो तो इसी टाइप की बात कर रहे हैं और हिंदुओं को बचा नहीं रहा, उसके बारे में सोच नहीं रहा। मोहम्मद यूनुस चुप बैठे हैं, मजे ले रहे हैं इस चीज के ऊपर। लेकिन धीरे धीरे जो उनके स्टूडेंट हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी जा रहे हैं, मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करो, इस्लामिक रूल लेके आओ। तो सारी बातें चल रही थी। तो इसी बीच में वकार उल जमान, जो बांग्लादेश की आर्मी के चीफ हैं, वो पहली बार आए हैं स्टेटमेंट देने। उन्होंने अर्थम प्रथम प्रथम आलो, एक रीडिंग न्यूज़पेपर, उसको इंटरव्यू के अंदर बात की। उन्होंने वहां पे एक बात की कि इंडिया हमारा नेबर है, हमारे को इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे रखने पड़ेंगे और हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे इंडिया को नुकसान हो, और दूसरी तरफ इंडिया भी हमारा ख्याल रखे, वो भी ऐसा कोई काम ना करे। उनकी स्टेटमेंट बहुत मायने रखती है और पहली बात कोई ऐसा आदमी आया है जिसने इंडिया को टारगेट नहीं किया, यानी कि इंडिया से रिलेशन अच्छे बनाने की बात की। कहते हैं हमारे लोग इंडिया के अंदर जाते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, उनकी जरूरत है, तो हम इंडिया को किसी भी तरीके से डिस्प्लेस नहीं कर सकते। हम बहुत सी चीजों पे डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर और उनके साथ हमें बिजनेस भी, ट्रेड भी करनी चाहिए और इंडिया भी बहुत सी चीजों पे हमारे पे डिपेंडेंट है। लेकिन सारी बातों को देखते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ना तो हम इंटरफेयर करें इंडिया के अंदर, ना इंडिया हमारी कंट्री के अंदर इंटरफेयर करे, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ में उन्होंने कोई भी बात पाकिस्तान के बारे में नहीं की। जैसे मोहम्मद यूनुस 2 बार मिले शहबाज शरीफ से, उन्होंने बहुत सी डील्स उनके साथ की, आर्म्स की डील करने के चक्कर में। वहां से शिप्स आ रहे हैं जो आर्म्स लेके आ रहे हैं बांग्लादेश के अंदर और यहाँ पे मिलिटेंट एक्टिव होते जा रहे हैं। और साथ में जो वहां पे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे इस्लामिक रूल हो जाए, यानी कि डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया जाए। उस पर भी उन्होंने अपोज किया। उनका कौन होता है यहाँ पे बात करने, कौन होते हैं स्टूडेंट? कहते हैं अगर यहाँ पे आपको सिस्टम चेंज करना है तो ये कोई डेमोक्रेट इलेक्टेड गवर्नमेंट चेंज करेगी। यानी कि सीधे के सीधे उन्होंने मोहम्मद यूनुस को कह दिया कि तुम इलेक्टेड नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर उनका चाइना के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए, कोई बात नहीं, क्योंकि बांग्लादेश हमेशा चाइना और इंडिया के अंदर बैलेंस लेके चलता है, उससे रिलेशन के अंदर हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। बांग्लादेश चाइना से प्लेन खरीद रहा है, J-10 प्लेन ले रहा है उनसे क्या, और ये सोचता है बांग्लादेश कि हमारे पास कुछ प्लेन आ जाएंगे तो इंडिया को हम हरा देंगे। बांग्लादेश ने हमारे बॉर्डर के पास T-2 बरक्यार टर्किश ड्रोन को लगा दिया और 6 ड्रोन लगा करके सोचते हैं कि इंडिया को हरा देंगे। जो इनके आर्मी के चीफ हैं वो जानते हैं कि उनकी आर्मी कितनी स्ट्रांग है, क्या वो इंडिया का मुकाबला कर सकती है। उनको पता है कि कोई मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि इंडिया की आर्मी बहुत स्ट्रांग है, वर्ल्ड में नंबर 4 पे है। इंडिया के डिफेंस फोर्सेस, यूएस, चाइना, रशिया, उसके बाद नंबर आता है इंडिया का। तो इनके जो आर्मी के चीफ हैं उन्होंने बड़ी बैलेंस बात की है, यानी कि इंडिया से रिलेशन अच्छे, और पाकिस्तान का नाम ले लिया, यानी कि वो पाकिस्तान से कोई बात ही नहीं करना चाहते। तो और इससे कुछ लोगों ने इंटरप्रेट ये किया कि वो, और साथ में ये भी कह दिया उन्होंने कि मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट को हम सपोर्ट करते हैं, उनकी मजबूरी भी है, ये सिचुएशन भी ऐसी नहीं है। तो एक लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे तैयारी चल रही है बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट को गिराने की, और दूसरी तरफ साथ में यूएस को प्रेस किया कि यूएस के साथ हमें रिलेशन अच्छे रखने पड़ेंगे। उनको पता है कि यूएस के अंदर ट्रंप आ रहे हैं और ट्रंप का एजेंडा क्या है। तो सारी बातों को देखते हुए, सोचते हुए यहाँ पे उम्मीद लगाई जा रही है कि बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट होगा, यानी कि मोहम्मद यूनुस को पावर से हटा दिया जाएगा। वहां पे उन्होंने साथ भी कहा, जैसे मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि मैं 2026 में इलेक्शन कराऊंगा, इस पे भी अपोजिशन हुआ है वहां पे। जो बांग्लादेश की बीएनपी है, यानी कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उसने भी अपोज किया है।
और शेख हसीना तो वैसे ही अपोज कर रही है। तो जो सारी सिचुएशन को देखते हुए वहां पे जो चेंज आया, यानी कि जो आर्मी चीफ चेंज लेके आए, हम्म। उससे ऐसा लगता है कि वहां पे प्रो इंडिया जो एंटी इंडिया एजेंडा चल रहा है उस पे स्टॉप लग जाएगा। और साथ में हम्म। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस यहाँ पे फेल हो चुकी है, यानी कि अब ऐसा लग रहा है कि आर्मी बांग्लादेश को टेक ओवर कर लेगी और हम्म। टेक ओवर करेगी परमिशन से यूएस की और बाकी फ्रेंडली कंट्री से, तो इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम्म। बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनिस की गवर्नमेंट जाने के बाद जो हिंदुओं पे अटैक किए जा रहे हैं वो अटैक बंद हो जाएंगे। और मोहम्मद यूनिस की गवर्नमेंट जिस तरीके से इंडिया को टारगेट कर रही है, यानी कि जिहादियों को भेजने की प्लान चल रही है, उस पर भी विराम लग जाएगा। बट तो ये सर, सारी बातें। हाँ। ये एक चीज ये भी तो है ना कि अब ट्रम्प आने वाले हैं, ये सोच के कहीं उनके जो आर्मी चीफ हैं वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, क्योंकि अगर उनको ऐसा लगता है कि ये जो सब चीजें हो रही हैं ठीक नहीं है, तो पहली बार में ही जब शेख हसीना को वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा था, तभी उनको पता होना चाहिए था कि ये चीजें नहीं की जानी है। तो अब तख्ता पलट तो की तो सवाल ही नहीं होता, अगर ये चीजें पहली बार में ही नहीं हुई होती तो। देखिए ऐसा है कि जब बांग्लादेश के अंदर चेंजेस हुई हैं वो उनकी जो प्रीवियस गवर्नमेंट है, यानी कि हम्म। जो इस टाइम पे गवर्नमेंट रूल कर रही है यूएस के अंदर, या उनकी गवर्नमेंट के जो अंडर लोग काम कर रहे हैं, जैसे यूएस की डीप स्टेट है जो काम कर रही है, बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना को हटाया, उसके अंदर यूएस की डीप स्टेट का रोल है। और अब जब ट्रंप आ रहे हैं तो ट्रंप भी अटैक करेंगे डीप स्टेट को। और यानी कि बांग्लादेश के अंदर जब गवर्नमेंट चेंज कर सकते हैं डीप स्टेट, तो आप सोचो कि क्या कुछ कर सकती है। और नेचुरली बात है, डीप स्टेट ने जो काम किया, उन्होंने उनके आर्मी चीफ को हटा के काम किया, उनसे कहा कि आप इनको सपोर्ट मत करो। लेकिन अब आर्मी चीफ को पता कि मेरा तो कोई रोल है नहीं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। तो अब वो डीप स्टेट उनके पीछे से हट गई है और अब वो ट्रंप को सपोर्ट करेंगे, इंडिया को सपोर्ट करेंगे। यानी कि जो बांग्लादेश के अंदर जो पहले हुआ उनकी मजबूरी भी थी, सिचुएशन वही डिमांड कर रही थी। लेकिन अब जब यूएस, क्योंकि डीप स्टेट बहुत पावरफुल है, मैं बता दूं, इंडिया के अंदर जो इलेक्शन को के अंदर रोल प्ले कर सकती है मोदी को हराने का, हरा नहीं पाई, वो डीप स्टेट का काम था। और डीप स्टेट के अंदर जिस तरीके से वहां पे न्यूज़पेपर है यूएस के अंदर, वो भी काम करते हैं। और इवन बांग्लादेश के अंदर जो एंटी इंडिया एजेंडा फैलाया या एंटी हिंदू एजेंडा है, वो डीप स्टेट का काम है। और कुछ लोग यहाँ पे स्पेक्टेटर्स थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, उसमें से इनके आर्मी चीफ भी हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक बात भी चल रही थी कि आर्मी चीफ को बैठा दिया जाए। तो इस टाइम पे जो आर्मी चीफ है बकर, वो सामने आ गए और उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया। यानी कि अब वो बांग्लादेश के अंदर एक ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि मोहम्मद यूनुस को हटा दिया जाएगा। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे मतलब आर्मी रूल कैसे और कर रही, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि बांग्लादेश के अंदर आर्मी का रूल लग जाएगा जब तक यहाँ पे इलेक्शन ना हो, और आर्मी मोहम्मद यूनुस को हटा देगी। इसमें भी कोई बात नहीं है, इसमें भी किसी चीज को किसी को कोई शक नहीं है। तो इस टाइम पे जिस देखिए हर एक आदमी काम उस तरीके से करता है जैसे सिचुएशन हो। जैसे पहले यहाँ पे डीप स्टेट थी जिसने शेख हसीना को हटा दिया, तो आर्मी चीफ भी उनके साथ चले गए। जब यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो गई, यानी कि जब यहाँ पे यूएस के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो रही है, ट्रंप आ रहे हैं, तो डीप स्टेट का तो जो इन्फ्लुएंस है वो कम ही हो गया और खत्म भी हो जाएगा बहुत जल्दी। तो अब जो है उनके जो आर्मी के चीफ हैं वो सामने आ गए हैं और उन्होंने जिस तरीके से बातें की है, हम भी क्या चाहते हैं, हम भी तो यही चाहते हैं ना कि वहां पे हिंदुओं पे अटैक ना हो, बांग्लादेश हमारे खिलाफ कोई एंटी इंडिया एक्टिविटी ना करे। हम तो बांग्लादेश के अंदर एंटी एक्टिविटी, बांग्लादेश की एंटी एक्टिविटी तो करने को तैयार नहीं है, हमें तो कोई पर्पस भी नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा नेबर अच्छा हो। देखिए आज के सिचुएशन के अंदर जब मोहम्मद यूनिस है, उन्होंने कहा जी आलू हम पाकिस्तान से मंगाएंगे, प्याज हम पाकिस्तान से मंगाएंगे, शुगर हम पाकिस्तान से मंगाएंगे, चीन साथ में राइस हम पाकिस्तान से मंगाएंगे। बात तो करती उन्होंने, लेकिन क्या पाकिस्तान दे पाएगा? पाकिस्तान ने तो कुछ दिया भी नहीं इनको, ना आलू दिए, ना प्याज दिए, ना राइस दिए, ना शुगर दी, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान के पास एक चीज है, वो है जिहादी, वो तुम्हें दे सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने इंडिया से कहा कि हमको 2 लाख टन राइस दे दो, क्योंकि वहां तो भुखमरी बस पड़ी हुई है और वहां पे जो इन्फ्लेशन है वो पहुंच गई है, बहुत ज्यादा ऊपर हो गई है। और वहां पे जो प्राइसेस है गुड्स के वो बढ़ गए हैं 50% से लेके 70%। चावल मिल नहीं रहे, चीनी मिल नहीं रही, प्याज वहां पे है नहीं, गाय इंडिया से जो स्मगल होती थी वो जा नहीं पा रही। तो वहां पे लोगों को भुखमरी पड़ गई है और लोग इस टाइम पे भूखे मर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। तो इस टाइम पे जो उनके आर्मी के चीफ है वो सामने आ गए हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पे इंडिया से रिलेशन अच्छे हों, ताकि हमें जो भी चीजें मिल जाए। जैसे इन्होंने 2 लाख टन इंडिया से राइस मांगा तो इंडिया दे दिया, साथ में कहा जी हमको 1 लाख टन राइस और चाहिए, इंडिया ने वो भी दे देंगे। तो इंडिया यहाँ से अपनी सॉफ्ट पावर दिखा रहा था, बांग्लादेश को बता रहा था कि हम तो बहुत कुछ दे सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उनकी ग्रोथ रेट थी 7% या 6.5%, आज वो पहुंच गई है बिलो 5%। साथ में वहां पे जो इनकी जीडीपी है वो भी डिक्रीज हो रही है और लोगों को चीजें मिल नहीं रही।
और इनकी वजह से वहां पे जो इनकी इंडस्ट्री थी, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो वर्ल्ड की नंबर 2 थी, वो 11% जीडीपी देती थी बांग्लादेश की इकोनॉमी को, वो आज खत्म हो चुकी है। छोटी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, जो बड़ी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर शिफ्ट हो रही है, कुछ रह गई है, और इसकी वजह से जो लोग हैं वहां पे जो काम करते थे वो इंडिया के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं इलीगल तरीके से। तो ये सारी सिचुएशन को देखते हैं इंडिया यही चाहता है कि इसका नेबर स्ट्रांग हो, नेबर के अंदर पीस हो, वो हमें सूट करता है। तो जो उनके आर्मी की चीफ की स्टेटमेंट है वो भी हमें सूट करती है। और अगर कल मोहम्मद यूनुस चले जाएं और आर्मी के चीफ बैठ जाएं तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम क्यों उनको अपोज करेंगे। राइट, चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। लेकिन एक बात तो साबित हो गई है कि अंदर से ही आवाजें उठने लगी हैं और हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो अभी तक थमने का मुझे नहीं लगता कि अंदरूनी रूप से उसमें ज्यादा फर्क पड़ा है। लेकिन होपफुली अभी कुछ दिन बचे हुए हैं ट्रंप के आने के बाद, शायद उसमें कुछ फर्क दिखे। और जो ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं अंदर की से ही उनकी तरफ से, बांग्लादेश के आर्मी चीफ हो या कोई भी हो, तो इससे बदलाव की उम्मीद जताई जा सकती है, जिससे कि भारत के नेबर्स भी सहयोग के साथ काम कर सके और शांति में वापस जा सके। और बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।